बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी बनियो इंसानियत के लिए निजात दहिंदा। तो सारी बात है, टेक्स्ट को पढ़ने से पहले उसके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लिहाजा जो पैसेज नंबर 1 है उसके वर्ड्स मीनिंग को पहले हम देखेंगे कि उसके वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनपैलेड चार्म, बेमिसाल दिलकशी, ब्यूटी खूबसूरती, ट्रैकलेस बेनिशान रास्ता या गुमनाम रास्ता भी बोल सकते हैं। ड्यून्स बोलते हैं रेत के टीले। ट्रॉपिकल सन, इंतहाई तुंद तेज सूरज। हैज एक्साइटेड, उबारा है। डेजर्ट, सहरा या रेगिस्तान। स्टोरी, तारों भरा। अब पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। पोजेस्ड, हासिल थे या मालिक थे। रिमार्केबल, शानदार। एलोक्वेंस, असलूबे बयान यानी बयान करने का अंदाज, बयान करने का तरीकाकार। पोइटिकल कंपटीशन, शायरी का मुकाबला। रिसाइट, पढ़ना या तिलावत करना। कंपोज, नज़म लिखना, मुरत्तब करना। प्रोमलगेशन, नफास। वॉन्डर, अजूबा। और डिस्पेंशन है तकसीम। प्यारे बच्चों, अब हम टेक्स्ट बुक का पैसेज नंबर 1 पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक ये है, देखिए इसका टाइटल, आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है बोर्ड की है, वो टाइटल ये है। पैसेज नंबर 1 देखें। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है। With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun, जिसमें इंतहाई तुंद तेज सूरज में आंखों को चंदिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं या रेगिस्तान हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और सियाहों को के तखय्युल को अपनी तरफ माइल किया है। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न। ये वो सरजमीन है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहर अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर है 2। द अरब possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अहले अरब थे, यानी अरब के जो रहने वाले लोग थे वो इंतहाई शानदार, हाफजा और फसीहो बलीग लोग थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry. इनकी फसाहत और बलागत और यादत का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन एट ओकास। हर साल ओकास में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्कद होता था। इट इज नरेटेड दैट, बयान किया जाता है कि हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा यजीद बिन वलीद से कहा, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. मैं हुरूफ तहज्जी के हर लफ्ज़ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूं, और ये सब की सब इस्लाम की तबलीग से सिर्फ और सिर्फ अरब
शोरा की लिखी हुई थी। इट इज नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह ऑलमाइटी चूज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंशन। ये कोई मामूली मौजूदा नहीं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने आखिरी पैगाम के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। प्यारे बच्चों, अब हम टेक्स्ट बुक का पैसेज नंबर 3 पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। पैसेज नंबर 3 है, मैनकाइंड नस्ल इंसानी, वर्च किनारा या दहाना, क्यास तबाही या अफरा तफरी, सिविलाइजेशन तहजीब, क्रम्बल टुकड़े टुकड़े होना, रेज्ड उठाया, ह्यूमैनिटी इंसानियत, फेथ ईमान। पैसेज नंबर 4, सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन गौर व फिक्र करना, रिटायर किनारा कश होना, रिमेम्बरेंस याद। पैसेज नंबर 5 है, कम टू क्लोज खत्म होना, प्रोफाउंड गहरा या कामल, प्रेसिंग अर्ज जबरदस्त ख्वाहिश, इनजस्टिस ना इंसाफी, रेडिकेट कला कमा करना यानी निस्तो नबूद कर देना, खत्म कर देना, तबाह बर्बाद कर देना, बेस्टो नवाजना, अता करना या सरफराज करना भी हो सकता है इसका, क्लॉट खून का लोथड़ा, बाउंटीफुल फयाज, सोशल इवल समाजी बुराई या माशरती बुराई, बिलीफ अकीदा। पैसेज नंबर 3 देखें, इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्यास, नूह इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। ऐसा मालूम होता था कि तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिल्कुल इसी दौरान, अल्लाह ऑलमाइटी रेज्ड अ रसूल फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनमें से ही एक रसूल मबूस फरमाया, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम द इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था। पैसेज नंबर 4, व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years of age, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस हुई, he spent most of his time in solitude and meditation, आप अपना ज्यादातर वक़्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक़्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, he used to retire with food and water, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने और पानी के साथ किनाराकश हो गए, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन और हफ्ते गुजारना शुरू कर दिए। पैसेज नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतजार का अरसा खत्म हो चुका था। His heart was overflowing with the profound compassion for humanity, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज्यादा उभर रहा था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को निस्तो नबूद कर दूं। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुंचा, व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया। वन डे, एक दिन, ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वे टू हिम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए एंड कन्वे टू हिम,
द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह सुब्हाना ताला का दर्ज झैल पैगाम पहुंचाया। रीड इन द नेम ऑफ थे लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया एक जमे हुए खून से। रीड एंड थे लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ के तेरा रब बड़ा करीम है, फयाज है। हु टॉट द यूज द पेन, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो कुछ सिखाया जो कि वो नहीं जानता था। जी बेटा, आप पैराग्राफ नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। डिवाइन, खुदाई या रबानी। प्रोक्लेम, बाज़ाब्ता ऐलान करना। यूनिटी, इत्तेहाद। वननेस, वहदानियत। नेक्सिस, रिश्ता या बंधन या ताल्लुक या लगाव। कंसेप्शन, तसव्वुर। डिसबिलीव, बेयकीनी। लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी, नूर की रोशनी। पैसेज नंबर 7 है डोमिनेंस, मैंने गलबा या तसल्लत। प्रेशर, दबाव। कॉज, मकसद। माउंट, बढ़ाना या बढ़ना। रिस्ट्रेन, बाज रखना। एनिमिटी, अदावत या दुश्मनी। डेलिमा, मुश्किल या उलझन। एक्सप्लेन, वजाहत करना। मेमोरेबल, यादगार। पैसेज नंबर 8 है इंप्रेस्ड, मुतासर हुए। फॉर्म, मजबूत या ठोस। पैरिश, तबाह होना। अटेम्प्ट, कोशिश करना। फॉरसेक, तर्क कर देना। टच, छूना। अब हम इसकी टेक्स्ट रीडिंग करेंगे। पैसेज नंबर 6 है द रेवल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 23 years हैड बिगन। पैगाम रुबानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 30 साल तक जारी रही। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah and the unity of mankind. और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और नस्ल इंसानियत की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तोहमत परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को निस्तनाबूद करना, जिंदगी के लिए आला तसव्वुर कायम करना और नूहे इंसानी को नूरे ईमानी और रज़ा इलाही के लिए रहनुमाई करना था। पैसेज नंबर 7, since this belief was threatening their dominance in the society, चूंकि यह कीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए खतरा पैदा कर रहा था, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. कफारे अरब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवाकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause. वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्बुल ऐन यानी मकसद से हट जाएं and take to idol worshipping और बुतों की परस्ती शुरू कर दे। On one occasion, एक मौका पर they sent a delegation to the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा हजरत अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। They told him to restrain the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from the preaching of Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने आप से कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या इनकी दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। Finding himself in a dilemma, अपने आप को उलझन में पाते हुए he sent for his nephew, आपने अपने भतीजे को बुला भेजा and explained to him the situation, और सूरत हाल की उनके सामने वजाहत की। The Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम responded with these memorable words. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ इसका जवाब दिया। My dear uncle, मेरे प्यारे चचा जान, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज
और बाएं हाथ पर चांद रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt, मैं जमीन पर अकीदा बरहक को कायम करूंगा या इस कोशिश में तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। पैसेज नंबर 8 देखें। The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो थे वे नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, अपने रास्ते पर गमजन रहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यह आपके 8 पैराग्राफ मुकम्मल हो गए हैं। अब हम पैसेज नंबर 9 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, पैसेज नंबर 9 के वर्ड्स मीनिंग देखें। हैड चूजन, चुना था, इंतखाब किया, रिजॉल्व, अज़म, इन नो टाइम, बगैर वक्त ज़ाया किए, एलिवेटेड, सर बुलंद करना, कॉन्केस, फतूहात, मॉरल, अखलाकी, इन एडिशन, मजीद बरा, प्रैक्टिस, अमल, एथिकल, अखलाकी। पैसेज नंबर 10 के वर्ड्स मीनिंग थारो, मुकम्मल या पूरी तरह से, डी फेथ, पुख्ता ईमान, विटनेस, गवाह, इंडीड, बिलाशुबा, बेशक, परफेक्ट, मुकम्मल, करैक्टर, करदार, नोबिलिटी, शराफत, ओव्स टू, महरूने मिन्नत होना, एम्बेडमेंट, मैंने नमूना या जिंदा मिसाल। अब हम पैसेज नंबर 9 पढ़ेंगे टेक्स्ट का, पेज नंबर इसका 3 है। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ता का इंतखाब किया जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नूह इंसानी के लिए चुना था। Imbued with divine guidance and firm resolve, अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार होकर The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुश असलूबी और बावकार तर्ज अमल से किया। In no time, बगैर वक्त ज़ाया किए, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर सरफराज कर दिया। He was also a driving force behind the Arab conquest. आप अरब की फतूहात में एक मतहरक कुव्वत थे, which have created an everlasting impression on human history, जिसने इंसानी तारीख पर एक ना खत्म होने वाला नक्श छोड़ा। No wonder, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं, he is universally acknowledged as the most influential figure in history. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में हर जगह सबसे ज्यादा बासर शख्सियत माने जाते थे। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, अजीम तारीख दान माइकल हार्ट के अल्फाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. ताहम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद और मरकजी अहलाकियात और अहलाकी उसूलों दोनों पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार थे। इन एडिशन, मजीद बरा, he played a key role in popularizing the new faith and in establishing the religious practices. मजीद बरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। इनफैक्ट, दरअसल एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, जैसा कि आप अरब की फतूहात में एक मतहरक कुव्वत थे, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जमाने के बासठ सियासी रहनुमाओं की सफ में अजीम शान रुतबा दिया जा सकता है।
The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. अरबों की 7वीं सदी की फतूहात आज तक इंसानी तारीख में अपना एक अहम किरदार जारी रखे हुए हैं। पैसेज नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 10। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's deep faith in Allah Almighty. इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पुख्ता ईमान, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत के लिए मोहब्बत, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, आपकी करदार की शराफत की जामन है। इंडीड बिलाशुबा हिज लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल, बिलाशुबा आपकी जिंदगी एक मुकम्मल नमूना है टू फॉलो, पैरवी करने के लिए। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हिज मॉरल एंड कैरेक्टर और एन एम्बेडमेंट ऑफ द होली कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और सीरत कुरान पाक की जिंदा मिसाल हैं। The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. नूह इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान पाक में ये हैं, O Nabi, surely we have sent to you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, and as one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch, अल्लाह ताला की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अब हम इसके लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे टेक्स्ट के। जी ट्रांसलेशन के बाद बेटा हम अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, अरब किस किस्म की सरजमीन है? Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of very hot sun. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है जिसमें इंतहाई तंदोतेज सूरज में आंखों को चंदिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्ते वाले सहरा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान पाक को अरबी में क्यों भेजा गया था? Since it is a language of eloquence, Allah Almighty sent it in Arabic. चूंकि ये फसाहत व बलागत की जुबान है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे अरबी में नाज़िल फरमाया। For which ability were the Arab famous? अहले अरब किस खूबी की वजह से मशहूर थे? The Arab were famous for their remarkable memory and ability of eloquence. अरब अपने गैर मामूली हाफजा और फसाहत व बलागत की काबिलियत की वजह से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह इंसानी की क्या हालत थी? मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos. The civilization had started crumbling. It had fallen victim to wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. नूह इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। तहजीब ने टुकड़े टुकड़े होना शुरू कर दिए थे। ये गलत अकायद मुआशरती बुराइयों, जुल्म सितम और नाइंसाफी का शिकार हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरा के गार में क्यों ठहरे? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ द माउंट Hira for meditation and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरा के गार में गौर फिक्र के लिए ठहरे और दिन और हफ्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में गुजारते थे। What was the first revelation? पहली वही कौन सी थी? Read in the name of Thelad who created man from a clot. क्लॉट बोलते हैं a congealed blood, यानी जमा हुआ खून। Read and Thelad is the most bountiful who taught, जिसने सिखाया the use of the pen, कलम के जरिए इल्म सिखाया। taught man that which he knew not. पढ़ अपने ए नबी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तहलीक की। पढ़
तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखलाया और इंसान को वो इल्म दिया जो वो पहले नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? कफारे अरब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों डराया या धमकाया? सिंस द बिलीफ of oneness of God was threatening the dominance of the pagan Arabs in the society, they threatened the Rasul uncle. चूंकि अकीदा तौहीद मुआशरा में कफार अरब के तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था, इसलिए उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को डराया या धमकाया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका पेज नंबर है 109। What did Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा say about the life of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में क्या फरमाया? She said, आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, his morals and characters are the embodiment of the Holy Quran. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सीरत कुरान पाक का जिंदा नमूना है या जिंदा मिसाल है। ये बेटा इसके 8 क्वेश्चन आंसर हैं और आपको पता है बोर्ड में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 8 आएंगे और 8 में से हमने 5 करने हैं जो कि टोटल 10 नंबर के। हर क्वेश्चन जो है ना वो 2-2 नंबर पे मबनी होगा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 1 की। तो इसमें सी पार्ट है यूनिट नंबर 1 में, मैच कॉलम ए विद बी। तो ये आपके सामने सारे मेंशन किया हुआ है, कॉलम ए है, कॉलम बी है, ये भी कॉलम ए का पार्ट है, ये कॉलम बी का पार्ट है, क्योंकि बोर्ड पे हमारे पास जगह थोड़ी कंजस्टेड थी। इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं सिनोनिम्स आए हुए हैं। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स का मानी होता है हम मानी अल्फाज या मतरादफ अल्फाज, यानी एक जैसे अल्फाज। इसकी डेफिनेशन है सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर और हैव अ रिलेटेड मीनिंग टू अनदर वर्ड। यानी सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम मानी होते हैं या जो दूसरा लफ्ज होता है उससे उसका मानी रिजेंबलेंस करता है, यानी मिलता जुलता है। ये हमने मैच करने हैं। इसको हम अगर मैच करेंगे तो हमारा जो बोर्ड है थोड़ा सा रफली हो जाएगा, लेकिन हम इधर नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहला चार्म है तो चार्म से मिलता जुलता वर्ड पहले कौन सा आएगा? चार्म से है अट्रैक्शन। चार्म का मतलब होता है दिलकशी। अट्रैक्शन तो ये नंबर 1 आ जाएगा। इधर से जो नंबर 1 चार्म है उसका नंबर 1 अट्रैक्शन है। उसके बाद कंपोज का मानी है बनाना, नज़म लिखना, मरतब करना, राइट लिखना, ये आ जाएगा। सिविलाइजेशन का मानी होता है तहजीब व तमद्दन या तहजीब, इसके लिए आ जाएगा कल्चर। इसी तरह फेथ का मानी है अकीदा, तो इसके लिए आएगा बिलीफ। एरेडिकेट का मानी होता है खत्म कर देना, तो इसके लिए आएगा एलिमिनेट। इसके बाद एलोक्वेंट, फसीहो बलीग, फ्लुएंट नंबर 6 पे आ जाएगा। बेस्ट ऑफ इट नवाजना, अता करना, इसके लिए हमारे पास जो आएगा कन्फर विद एज अ गिफ्ट नंबर 7 पे। डिमोलिश है खत्म कर देना, निस्तो नबूद कर देना, इसके लिए आएगा डिस्ट्रॉय। प्रोजल्टाइजिंग तबलीग करते हुए, इसके लिए प्रीचिंग का वर्ड आएगा। एवरलास्टिंग नेवर एंडिंग। एम्बेडमेंट, उसके लिए आएगा लिविंग एग्जाम्पल।
उसके बाद chaos, इसके लिए आएगा confusion, ये नंबर होगा 12, वर्च, किनारा, तहाना, एज, वॉन्डर, इसके लिए सरप्राइज, और लास्ट वन है डिग्निटी, इसके लिए आएगा प्राइड। डिग्निटी का मानी अजमत या वकार, प्राइड का मानी फहर। तो ये कॉलम ए और बी की इसी तरह मैचिंग करेंगे। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं जो कि हम मानी अल्फाज हैं। जो कॉलम ए के वर्ड्स हैं उनका मीनिंग और कॉलम बी के जो वर्ड्स हैं दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इनको मैचअप करना था या आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। अगर मैच करेंगे बोर्ड पे तो थोड़ा सा रफली हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है? एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है, खूबी है, हामी है। इसकी डेफिनेशन है, definition of adjective, the word which describes some good or a bad quality of a noun is called an adjective। ऐसा लफ्ज जो किसी इसम या नाम की अच्छी या बुरी सिफ्त बयान करे, खूबी या हामी बयान करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसमें अशफाक, ये अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, फेम्ड है, फेमस है, फेमसली है और इनफेमस है। इसमें जो एडजेक्टिव है ना वो फेमस है, खूबी है ये। दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग, इसमें इंफॉर्मेटिव है, ये खूबी है। नंबर 3 पे माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, मेरी मां परेशान हो जाती है या फिक्रमंद हो जाती है जब कभी भी मैं घर देर से जाता हूं। एंजाइटी है, एंशियस है, एंजाइटीज है या एंशियसली है, इसमें एंशियस आएगा। नंबर 4 है इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस एडवाइजेबल है, ये एवल है, ये आईवल है, बस डिफरेंस ये है दोनों में। एडवाइजेबल, एडवाइजेबल, एडवाइजिंग या एडवाइज्ड, इसमें एडवाइजेबल आएगा। लास्ट वन है हु इज डैश फॉर द chaos, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्डेड, इसमें आएगा रिस्पॉन्सिबल। ताकि आप अगर डेफिनेशन कर लेंगे ना, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इसको बआसानी कर सकते हैं। ये इसके बाद लास्ट वन है प्यारे बच्चों, अब इसका हम डी पार्ट करेंगे एक्सरसाइज में, जो कि लास्ट वन है, जो कि बोर्ड से रेलेवेंट है। ये ऑब्जेक्टिव जो कि आपको 19 मार्क्स की आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, पुट द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक्स। ये 4 ऑप्शंस होंगे, ऊपर एक स्टेटमेंट होगी, आपने जो करेक्ट होगा उसके अंदर पुट करना है। नंबर 1 है, ये 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन बोर्ड में। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, मैं 1970 से इस घर में रह रहा हूं। तो आप याद रखिए, जिस सेंटेंस के अंदर सिंस या फार आ जाएगा, यानी नाम या तादाद आ जाए, कोई मुकर्रर मुद्दत आ जाए, मुकर्रर टाइम आ जाए, उसमें हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। अब अपना सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमेशा हैव बीन लगाते हैं, ना कि हैज बीन। हैज बीन टीपीएस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ लगता है, तो यहां करेक्ट आएगा हैव बीन। ये आप पहचान याद रख सकते हैं। जिस किसी सेंटेंस के अंदर सिंस या फार आएगा उसमें आपने हैज बीन या हैव बीन लगाना है। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें हैज बीन भी है और हैव बीन भी है, आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट अगर आई, वी, दे, यू है तो फिर हैव बीन आएगा, लिहाजा आई है तो हैव बीन आएगा। नेक्स्ट वन है ही डैश हियर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनेट है, और जब भी किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए हमेशा उसमें याद रखते हैं कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं, दूसरी फॉर्म लगाते हैं, हैज कम, केम, विल कम और कम। इसमें केम जो है ना सेकंड फॉर्म है। इसमें आप याद रख सकते हैं सिंस को, इसमें आप याद रख सकते हैं यस्टरडे को। जब किसी फिक्रा में सिंस या फार आएगा तो हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे,
इसमें हैव बीन आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। जब किसी फिक्रा में yesterday आएगा तो उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म came है। नंबर 3 है इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इसके एक पार्ट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करते हैं और एक पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, जो कि देखिए इसका सेकंड पार्ट देखें, ये देखिए कि हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई शैल बी अवेलेबल फ्यूचर इंडेफिनिट है ये, तो लिहाजा जो पहला पार्ट होगा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। विल कम, कम, हैव कम, केम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा याद रखते हैं पहली फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर ऐसे ही इसका एडिशन करते हैं, अदरवाइज पहली फॉर्म लगाते हैं। इसमें पहली फॉर्म कौन सी है? कम, कम पहली फॉर्म, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। नंबर 4 है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। जब भी किसी सेंटेंस में नेक्स्ट आ जाए इट मींस कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसमें विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखेंगे विल हैव, विल बी, शैल, और आई, वी, दे, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी जो भी हो उसके साथ विल लगाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या ही, तो आप याद रखेंगे इसमें विल आएगा, विल हैव नहीं आएगा, विल बी नहीं आएगा, शैल बी क्यों नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा। इसमें विल इसलिए आएगा क्योंकि ऑलरेडी आगे फर्स्ट फॉर्म है। विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जब भी नेक्स्ट आएगा विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा ही के साथ विल आएगा। लास्ट वन है ही डैश टू अस टुमारो। जब किसी सेंटेंस में टुमारो आ जाए तो ये भी रिजेंबलेंस करता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें भी विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही डैश टू अस टुमारो, कम्स नहीं आएगा, विल कम है, केम है, हैड कम है, इसमें विल कम आएगा। अब देखें इस सेंटेंस में पहले ऑलरेडी फॉर्म दी हुई है, लिहाजा सिर्फ विल टेक आ जाएगा। इसमें फॉर्म नहीं दी हुई, लिहाजा विल कम आ जाएगा। इसमें कम जो है ना वो वर्ब है। अंडरस्टैंड? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।